हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मुझे और अच्छा कंटेंट डालने का मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है, यानी बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जिलों की कितनी संख्या है। ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कुल 7 जनपद आते हैं, जैसे चित्रकूट, महोबा, बांदा, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर। ये 7 जिले हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कुल 7 है, जैसे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। इनका जो भूभाग है वो मिलकर बुंदेलखंड कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जिलों की कुल संख्या 7 है। उनके नाम भी याद रखिएगा अगर हो सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन है ए शिवालिक, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी रुहेलखंड और ऑप्शन डी बुंदेलखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड। जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है और बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। ये आप ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति, ये बुंदेलखंड को प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है, यानी जो बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आता है और इसका प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपना रिवाइज अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के जनपद और दूसरी तरफ है अधिकतम या फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले। न्यूनतम क्षेत्रफल यानी एक तरफ है उत्तर प्रदेश के जनपद, दूसरी तरफ है उनका अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लखीमपुर खीरी। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। इसका कुल क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है सोनभद्र। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र, इसलिए ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है सीतापुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है संत रविदास नगर। न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल की जगह था न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर में दिया हुआ था, जो कि गलत होता क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़, वो आप जानते हैं। वैसे अभी अगर इन ऑप्शनों में देखा जाए तो ये सभी सही सुमेलित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है हापुड़, ना कि संत रविदास नगर वर्तमान में। ये इसके एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सभी सही सुमेलित है। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है
हापुड़, ना कि संत रविदास नगर। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़, जिसका कुल क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रास ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है उसे पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज वर्तमान में अपने इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी अपना परफ्यूम जो होता है कन्नौज का, कन्नौज अपने परफ्यूम यानी कि इत्र के लिए फेमस है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के यानी कि कन्नौज के ही रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल के लिए, इत्र के लिए और अपने अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर वर्तमान में गुलाब जल के लिए, इत्र के लिए और अपने सुगंधित पदार्थों के लिए फेमस है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है और यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो ये सब आप इसके पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? हमने देखे थे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन है ए चंदौली, ऑप्शन बी औरैया, ऑप्शन सी महोबा और ऑप्शन डी एटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महोबा। महोबा, बांदा, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ेगा वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिण वाला भाग, और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में पड़ेगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जिला जो महोबा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके उत्तर में यमुना नदी बहती है, उसके दक्षिण में विंध्य पर्वत मिलेगा आपको, पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में उसके बेतवा नदी। बुंदेलखंड में शामिल जिले हैं झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। ये आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड किन नदियों से घिरा हुआ है। तो बुंदेलखंड के उत्तर में मिलेगी आपको यमुना नदी, दक्षिण में मिलेगी आपको विंध्य पर्वत श्रृंखला, उसके पूर्व में मिलेगी टोंस नदी और पश्चिम में मिलेगी बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है हिमालय की चोटियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। हमें बताना है कि कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है। ए है हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत मिलता है हमें जम्मू कश्मीर में, तो ए का है हमारा 1, और जब ए का हमारा 1 है तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बी है हमारा नंदा देवी। जो नंदा देवी चोटी है वो मिलती है हमें उत्तराखंड में, तो बी का है हमारा 3। ए का 1 और बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट कंचनजंगा ही बचा है। ना भी पता हो तो भी मिला सकते हैं कि कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो नंगा पर्वत चोटी जम्मू कश्मीर में मिलेगी, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में मिलेगी और कंचनजंगा चोटी सिक्किम में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए जींद,
ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़। अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला है उसे अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है, जबकि जींद, करनाल ये हरियाणा के जिले हैं और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का जिला है। इन तीनों ही जिलों को एनसीआर में शामिल किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कुल 8 जिले हैं जिन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं कि कौन कौन से जिले एनसीआर के अंतर्गत शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र आते हैं दिल्ली के, एक तो दिल्ली के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं एनसीआर में, एक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, हरियाणा के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और राजस्थान के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि एनसीआर में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, दिल्ली के क्षेत्रों को, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को, हरियाणा के क्षेत्रों को और राजस्थान के क्षेत्रों को। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, वो हैं गाजियाबाद, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश के तो आपको नाम ध्यान ही रखने हैं, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जिन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। हरियाणा के जिले हैं फरीदाबाद, गुड़गांव जिसे वर्तमान में कहते हैं गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और करनाल, ये हरियाणा के जिले हैं जिन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है। तो आप इनके नाम एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। और राजस्थान के केवल 2 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, वो हैं भरतपुर और अलवर, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। जिसकी एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक यानी 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। जो कौन कौन से हैं? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। आपको ये पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नहीं लगती है। तो आपको पता होगा तभी आप बता सकते हैं कि किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जिले और मध्य प्रदेश के उत्तर में कुल 13 जिलों का जो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्रफल है उसे जाना जाता है बुंदेलखंड के नाम से। यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कुल 7 जिले, उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि मध्य प्रदेश के 13 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उसका क्षेत्रफल है लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का। तो उस क्षेत्र को जाना जाता है बुंदेलखंड के नाम से। और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल किए जाते हैं वो 2 मंडल में पड़ते हैं। एक झांसी संभाग यानी कि झांसी मंडल, दूसरा चित्रकूट मंडल। झांसी मंडल के अंतर्गत आता है झांसी, ललितपुर और जालौन जिले। और चित्रकूट मंडल जिसका मुख्यालय है बांदा, ध्यान रखिएगा कि चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा में है। इसके अंतर्गत आते हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। आप ये ना भी याद रखें कि किस मंडल के अंतर्गत कौन से जिले हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है ए बस्ती, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी बांदा और ऑप्शन डी बलिया।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बलिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। तो बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, यानी कुल 9 राज्य जिनमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ लगती है, जिनमें राजस्थान राज्य में आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यह आप पता होगा आपको, आप इसे याद कर चुके होंगे। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से लगती है। जो दक्षिण से उत्तर की तरफ है सोनभद्र, चंदौली, यानी नीचे से ऊपर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका क्रम है। क्रम ना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 7 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा बिहार से लगती है। कौन कौन से हैं वो? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, यानी नेपाल वो देश है जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और नेपाल की उत्तर प्रदेश की नेपाल से कुल सीमा लगती है 579 किलोमीटर की। यह आप ध्यान रखिएगा, 579 किलोमीटर की नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, वो मैंने कल बता दिया था। एक बार फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी कि इनमें से जो 4 जिले यहाँ दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा जिला है जो केवल उत्तर प्रदेश के जिलों से ही घिरा हुआ है, यानी उसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं मिलती है और ना ही उसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ मिलती है। वो बताना है हमें। ऑप्शन है ए सहारनपुर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी हरदोई और ऑप्शन डी ललितपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हरदोई। उत्तर प्रदेश का वो हरदोई जिला है जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य के साथ मिलती है और ना ही किसी अन्य देश के साथ मिलती है, जबकि सहारनपुर, देवरिया और ललितपुर इनकी सीमा अन्य राज्यों के साथ मिलती है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई के पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर है, जबकि दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिले हैं। यानी हरदोई इन सभी जिलों से घिरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश का मैप डेली देखिएगा, आपको ध्यान हो जाएगा कि कौन सा जिला किसी राज्य से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? क्वेश्चन आ गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश का मैप डेली देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन है ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी इटावा और ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं होती है, जबकि इलाहाबाद, मिर्जापुर और इटावा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और बागपत ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यानी उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक सीमा, जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, कुल 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, इनमें से वो कौन सा राज्य नहीं है कि इनमें जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है और झारखंड से भी लगती है, लेकिन ओडिशा से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें स्पर्श करती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है ए काली कपास की मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी करेल मिट्टी और ऑप्शन डी विंध्यन मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए काली कपास की मिट्टी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है काली कपास की मिट्टी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, एक काली मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक काली मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है उसे भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक काबर और दूसरी मार। जो कि बुंदेलखंड में पाई जाती है काली मिट्टी, उसे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक काबर मिट्टी, दूसरी मार मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में जलधारण क्षमता बहुत ही अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है, और काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। दूसरी होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को राकर और यरुरा 2 समूहों में विभक्त किया जाता है। तो लाल मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है राकर, दूसरा यरुरा। इस मिट्टी में जलधारण क्षमता और उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भूकटाव बहुत ही अधिक होता है। तो लाल मिट्टी में बुंदेलखंड क्षेत्र में भूकटाव बहुत अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन है ए महीन जलोढ़, ऑप्शन बी दलदली, ऑप्शन सी कंकरीली व पथरीली और ऑप्शन डी भूर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कंकरीली और पथरीली। जो उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र है उसमें जो मृदा पाई जाती है वो होती है कंकरीली और पथरीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन है ए सीतापुर बाराबंकी में, ऑप्शन बी एटा मैनपुरी में, ऑप्शन सी मिर्जापुर झांसी में और ऑप्शन डी आगरा मथुरा में। जो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी है वो मुख्य रूप से पाई जाती है मिर्जापुर झांसी में, यानी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन है, लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज में, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, जबकि लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी है तो लोहे की अधिकता तो पाई जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। बेसिकली भारत की सभी मिट्टियों में प्राय नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी कि जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए आगरा एवं अलीगढ़ मंडल, ऑप्शन बी मेरठ एवं मुरादाबाद मंडल, ऑप्शन सी बस्ती एवं गोरखपुर मंडल और ऑप्शन डी झांसी एवं चित्रकूट मंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आगरा और अलीगढ़ मंडल।
उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ मंडलों में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने के कारण और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने के कारण, नहरों से सिंचाई किए जाने के कारण, वर्षा की कमी और लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकतम जुताई और एक ही गहराई करते रहने के कारण, यानी जुताई एक ही गहराई तक करते रहने के कारण, क्षारीय उर्वरकों के लगातार उपयोग के कारण, इन सभी कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। जो उत्तर प्रदेश का बांगर वाला क्षेत्र है वहाँ की लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है इन सभी रीजनों के कारण। तो रीजन ध्यान रखिएगा। जल निकासी की वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, नहरों से सिंचाई की जाती है, वर्षा की कमी है, लवणयुक्त जल से सिंचाई की जाती है, जुताई एक ही प्रकार की जुताई की जाती है और क्षारीय उर्वरकों का लगातार उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रदेश के अलीगढ़ जिला, मैनपुरी जिला, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है ए बांदा, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, लगभग 184.7 सेंटीमीटर। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या है 9, यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या है 9। कौन कौन से हैं? कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर, जैसे मृदा के आधार पर, मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन, इन सभी के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उनमें? सबसे पहला आता है हमारा भावर और तराई क्षेत्र। आपको ये ध्यान रखने हैं कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है और वो प्रदेश कौन से हैं आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है। भावर और तराई क्षेत्र। सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं पश्चिम से। सबसे पहले पश्चिमी मैदान, उसके बाद मध्य पश्चिमी मैदान, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, उसके बाद मध्य मैदान पड़ेगा, उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र और फिर विंध्यन क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी मैदान और उत्तर पूर्वी मैदान। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है ए जौनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर और ऑप्शन डी गोंडा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, आजमगढ़ जिले में और मऊ जिलों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। एक्सप्लेनेशन है इसकी, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की एक पतली परत होती है जो कि चट्टानों के विखंडन से अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। जो मृदा होती है वो पृथ्वी की जो ऊपरी भूप्रपटी होती है उस पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की एक पतली परत होती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले, आजमगढ़ जिले और मऊ जिलों की जो मिट्टियां हैं उनमें मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। तो ये तीनों जिले आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला, आजमगढ़ जिला और मऊ जिला, इनकी मिट्टियों में पोटाश की कमी पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हमारी जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज है वो भी चलती रहेगी, उसके भी वीडियो डालते रहेंगे। अभी हम सबसे पहले जो यूपी स्पेशल है उसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि यूपी के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें भी बच्चों को हेल्प हो जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।